मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने नरेशन असर्टिव सेंटेंस के अगले चरण में चौथा पार्ट है हम लोगों का, फोर्थ पार्ट। कल हम लोगों ने टेंस परिवर्तन और उसके अपवाद तक को देख लिया था। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में हम कैसे परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन का मतलब जो उसका फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन वह बदलता है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है, अर्थात आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारी चीजें बदल जाती हैं। ये चीजें बदलती हैं। किसके अनुसार बदलेंगी? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलेगा। अर्थात ये हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, दो चीजें हैं। अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। कामा से पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई है, वी है, मी है, अस है, माई है, माइन है, आवर है, इत्यादि इत्यादि जो भी है। यह फर्स्ट पर्सन जो इन्वर्टेड कामा के भीतर आप देख रहे हैं, ये अगर इनमें से कोई एक है तो इनको हम किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदलेंगे। अर्थात फर्स्ट पर्सन में जितनी चीजें हैं किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अच्छा, जो भी सब्जेक्ट हो, नाम है तो उसका प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि रवि said to me, इन्वर्टेड कामा में I want to study science, इन्वर्टेड कामा हो गया। अब आप पूर्व की तरफ चलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बदलेगा, कंजक्शन जुड़ेगा, टेंस बदलेगा। अब हम चौथे स्टेप पर आ गए, प्रोनाउन बदलेगा। प्रोनाउन में सब्जेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन, इसी को बदलना है और तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये आई है, अब अगर इसको हम बदलें तो हमारा सेंटेंस होगा रवि सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे, मी। कंजक्शन कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। चलेगा पूर्व की बात थी। अब हमको बदलना है आई को। बहुत ध्यान से देखिए, आई को बदलना है तो आई किसके अनुसार बदलेगा? रवि के अनुसार। रवि थर्ड पर्सन है, इसका प्रोनाउन होगा ही। रवि के लिए ही, अगर यहां लड़की कोई रहती, स्त्रीलिंग रहता तो हम कहते सी। तो आई रवि के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ रवि के आई के स्थान पर ही हो जाएगा। ही शब्द रवि के लिए आया है। रवि अपने लिए आई शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो एक प्रोनाउन बदल गया। अगला स्टेप है वांट। वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है?
पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। वांटेड हो गया, आगे कुछ ऐसा है नहीं जो बदले, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, स्टडी साइंस। ये हमारा परिवर्तन है, ऐसे चलता है। तो प्रोनाउन का परिवर्तन बहुत ही आसान, बहुत सहज, कि फर्स्ट पर्सन है अर्थात इनमें से कोई है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो आप उसको सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। अब दूसरा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में यू हो, ऑब्जेक्ट के रूप में यू हो, योर हो, योर सेल्फ हो, तो चार ही चीज सेकेंड पर्सन होती हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेकेंड पर्सन होता है वह किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अब यहाँ एक अलग इन्वर्टेड कॉमा हम लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में अगर यू हो, ये सब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया, योर हो, योर सेल्फ हो, इस तरह चीजें हो, तो ये हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को अर्थात यू, इसको किसके अनुसार बदलते हैं? इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें हमारा दोनों पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी और सेकेंड पर्सन भी। ऊपर वाले एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा तरीका बदल कर। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? रवि said to me, इन्वर्टेड कॉमा में I want to meet you। ये आपका वाक्य, रवि सेड टू मी आई वांट टू मीट यू। अब क्या क्या बदलना है पहले अंडरलाइन कर लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, कामा को बदलना है, इधर प्रोनाउन को बदलना है, प्रोनाउन दो हैं, इसके बाद हमको टेंस को बदलना है। चार परिवर्तन, चौथे रूल को हम पढ़ रहे हैं, चार परिवर्तन हमको करने हैं। तो अब बदले हम, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? रवि जैसे said to, told me, that जोड़ेंगे। आई किसके अनुसार बदलेगा? रवि के। तो रवि का प्रोनाउन क्या हो गया? ही। वांट का पास्ट टेंस वांटेड हो जाएगा। टू मीट। अब आइए, यहां यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू ऑब्जेक्ट है, किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। अगर यू सब्जेक्ट रहता, एक एग्जांपल लेके भी बताते हैं, यू सब्जेक्ट रहता तो मी के अनुसार बदलता तो यू आई हो जाता, लेकिन यहाँ यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, बदलेगा मी के अनुसार, अर्थात दोनों ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, तो यू बदल किसके रहा है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ज्यों का त्यों यहाँ यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से चाहे रिपोर्टेड स्पीच में जितने प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो का त्यों लिखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जैसा कि आपने देखा है, मैं लिखा हूं, चार्ट बन गया है।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। इस तरह से आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है वो परिवर्तित होता रहता है। अगला एग्जांपल देख लीजिए। यू को हम कई तरह से ले लेते हैं। सी, चाहे हाँ सी लीजिए। सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, यू आर ए फूल। हम यू को पढ़ रहे हैं। अब यहां पुनः मी है, यहां यू है, लेकिन पहले वाक्य में यू ऑब्जेक्ट था, यहां यू सब्जेक्ट है। ये ध्यान देना है कि यहां यू जो वाक्य में अगर यू है तो वह सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसका हमको सब्जेक्ट चाहिए, अर्थात हम बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा शी टोल्ड मी दैट। अब यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। तो यू यहां सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो यू किस में बदल गया? आई में। अगर यू ऑब्जेक्ट रहता तो मी का मी हो जाता, इसको याद रखना है। आई, आर का यू के साथ आ है, पास्ट टेंस में वाज हो जाएगा, आई वाज ए फूल। ये आपका सेंटेंस हुआ। इस तरह से आपको विभिन्न तरह के वाक्य आएंगे। कुछ और देख लेते हैं वाक्य लेकर। मोहन said to me, you did not give me my book। अब देखिए वाक्य को, कामा इन्वर्टेड कामा। पहले जब परीक्षा में कोई वाक्य है तो देखिए कि बदलना क्या है। सेड टू, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, प्रोनाउन यू ये बदलेगा, रट डालिए। डिड नॉट है ये बदलेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, मी बदलेगा, माई बदलेगा। इतनी चीजें आपको देखना है कि क्या क्या बदलती है। रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, कामा इन्वर्टेड कामा बदलता है, टेंस बदलता है और प्रोनाउन बदलता है। चौथे रूप तक हम पढ़ रहे हैं, आगे पांचवा जब पढ़ेंगे तो और आएगा तो बदलेगा। अब यहाँ हम बदले तो हमको किन चीजों को बदलना है प्रोनाउन में? यू को बदलना है, मी को और माई को बदलना है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई पजेसिव है। जो है वही हमको चाहिए। अब हम बदले तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? मोहन said to, told me, कंजक्शन जोड़ दें दैट। यू सब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदलेगा तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। डिड नॉट गिव है तो डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदले तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट गिवन। अब मी किसके अनुसार बदलेगा? मी और माई दोनों फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? मोहन के अनुसार बदलेगा। मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो मी की जगह ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी ऑब्जेक्ट है तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ही का, हिम हो जाएगा। माई पजेसिव है तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका बुक नाउन है ज्यों का। तो इस तरह से हमारा वाक्य है डायरेक्ट मोहन सेड टू मी यू डिड नॉट गिव मी माई बुक। इनडायरेक्ट में वही सेंटेंस क्या हुआ, मोहन टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट गिवन हिम हिज बुक, नॉट गिवन हिम हिज बुक। तो इस तरह से हमारा प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, जैसा कि ऊपर चार्ट में था, फर्स्ट पर्सन वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब एक और नियम है इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न होने पर यू को बदलना। यू है रिपोर्टेड स्पीच का, यू को बदलना नहीं, बल्कि सीधे पर हम सीधे लिख दें सेकेंड पर्सन को बदलना। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हो, तो हम कैसे बदलेंगे इसको? इसके लिए भी बहुत दिक्कत नहीं है, हम बदल लेंगे। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, तो हम आरएस रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन अर्थात आई वी, अब जैसा रहे मी, अस, माई, आवर आदि में बदल देते हैं, और बदलना पड़ेगा। इस ये आपके स्क्रीन पर रहेगा, हम इसको यहां से मिटा रहे हैं, समझते रहिएगा। अब जैसे यहां एग्जांपल हम आपको उपलब्ध कराते हैं, जैसे कोई थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, कोई नाम हो, जैसे आलोक सेड, बस अब कोई ऑब्जेक्ट न रहे, सेड, ध्यान दें, आलोक सेड यू हैव डन वेल। हमारा एक सेंटेंस हो गया, हमको यू को पढ़ना है। अब यहां आलोक थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो आपके पास एकदम सीधा सीधा विकल्प है कि आलोक, इसको हम बनाए, तो हम बनाएंगे तो हो जाएगा आलोक सेड, सेड ही रहेगा, टू नहीं है तो टोल्ड बनेगा नहीं, दैट आएगा। यू को सीधे आई में बदल दीजिए, यू सब्जेक्ट है, तो आपने क्या देखा, आरबी का सब्जेक्ट न होने पर, अरे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ठीक है, हो, तो हम आरएस के सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट न हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट न हो, तो हम सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। यू है तो यहाँ आई में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ यू ऑब्जेक्ट रहता तो मी लिखते, योर रहता तो माई लिखते। इस तरह
तरह से हम बना लेंगे। और हैव पास्ट टेंस में बदलना होगा तो हमारा हैव का क्या हो जाएगा, हैड डन। इस तरह से हमारे परिवर्तन होते हैं और हम परिवर्तन करते हैं। हो गया? अर्थात यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होने पर रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा। ये आपका परिवर्तन है। अगला, अच्छा, यहाँ पर कोई आपको परेशानी होती है सवाल लगाने में, कोई दिक्कत होती है, कमेंट है आपके जो जाएगा लिंक, उसमें कमेंट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। आप उनको तुरंत फोन करिए, नंबर सबको ग्रुप में मौजूद है, फोन करिए, पूछिए और इस तरह से अपने हर कंफ्यूजन को दूर करिए। अगली चीज है तो ये तो हो गया कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। अब दूसरा इसका भी होगा, यदि सब्जेक्ट किसका, बल्कि लिख लीजिए आरबी का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन हो गया, मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन अर्थात ही सी आदि, अब जो भी रहे में बदले, ठीक है। यह आपका सेंटेंस है। उदाहरण हम लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का आई है, आई सेड, इन्वर्टेड कामा में यू मस्ट रीच देयर इन टाइम। हमारा एक सेंटेंस है। मैंने कहा यू मस्ट रीच देयर इन टाइम, तुम्हें वहां समय से पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू को बदलना है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो फर्स्ट पर्सन यदि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी तो फर्स्ट पर्सन होगा नहीं, ऑब्जेक्ट या तो सेकेंड पर्सन हो या तो थर्ड पर्सन हो। तो हम मान लेते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे ही या सी में बदल लें। यहाँ कोई हमको पता नहीं है, अगर लड़का लड़की का बात रहता तो उस हिसाब से कर लेते, लेकिन जब हमको पता नहीं है जेंडर तो हम यू को ही में भी बदल सकते हैं, सी में भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर बोध हो जाए कि यू आर ए गर्ल, यू आर ए बॉय, कुछ हो जाए इस तरह का, मैन वोमेन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध, अरे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराए तो हमारा उस हिसाब से ही या सी होगा। और अगर नहीं बोध कराए तो ही या सी हम किसी को ले सकते हैं। तो आई सेड दैट, यहाँ दैट होगा। अब यहाँ यू को हम ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां अगर फर्स्ट पर्सन है तो आगे हमारा यू थर्ड पर्सन में बदलेगा। मस्ट है, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप पढ़ चुके हैं। मस्ट, शुड, वुड, कुड अगर पहले से हो तो कोई परिवर्तन नहीं है। रीच देयर इन टाइम, ये आपका नरेशन हुआ, डायरेक्ट नरेशन। ऊपर डायरेक्ट नरेशन, नीचे इनडायरेक्ट नरेशन। बदला क्या, दैट बदला, यू को ही सी में बदले और सारी चीजें जो का त्यों है। तो इस प्रकार आपका आज के पार्ट में, हमारे समझ से चौथा पार्ट है,
और चौथे पार्ट में हमने क्या देखा, प्रोनाउन में परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट न हो रिपोर्टिंग वर्ब का तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट का ठीक अपोजिट अब मान लेते हैं हम सेकेंड पर्सन को। यदि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन इसी का प्रयोग कर लेते हैं। अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो हम सीधे सीधे यू को आई, माई, मी आदि में बदलते हैं। इस तरह से आपका चौथा पार्ट समाप्त हुआ। कल समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्द में लेकर और इसके बाद 10-5 एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है उसका हम देखेंगे। इस तरह से आज हम यही समाप्त करते हैं। चूंकि वीडियो बन रहा है, लिंक है आपके पास, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।